पाकिस्तान की एक और बुरी हार हुई है। बांग्लादेश के हाथों क्लीन स्वीप होना पड़ा है उन्हें। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट में हरा दिया है। दूसरे मुकाबले में एक तरफा अंदाज में ही कहें, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी फाइट दिखाने की कोशिश जरूर करी, लेकिन पाकिस्तान को बांग्लादेश के ताजुल इस्लाम का कहर झेलना पड़ा, जिसकी बदौलत इनकी दूसरी पारी सिमटती है और बांग्लादेश जीत जाता है। और ये जीत ना सिर्फ इस मुकाबले की जीत, बल्कि 2-0 से यहाँ जीता। इससे पिछले सीरीज में पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को हराया बांग्लादेश ने, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने कितने खराब दौर से गुजर रहा है। और बात तो भारत से क्रिकेट में टक्कर लेने की करता। बांग्लादेश से टेस्ट मुकाबले में हारे हुए हैं। स्कोर की अगर बात करें तो यहाँ पर पहली पारी में अगर आप देखेंगे बांग्लादेश ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। वहां पर भी बांग्लादेश ने पहली पारी में 278 रन बनाए थे, जिसमें लिटन दास ने जबरदस्त पारी खेली थी 159 गेंदों पर 128 रनों की। इसके बाद पाकिस्तान की जो पहली पारी थी वो 231 रनों पर सिमट जाती है, जिसमें बाबर आजम ने 68 रन बनाए थे। ऐसा लगा कि शायद मामला फंसेगा, क्योंकि लीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ लीड यहाँ पर थी तो वो बांग्लादेश के पास थी। उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश ने दूसरी पारी में उस लीड को इतना बड़ा कर दिया कि पाकिस्तान वो देखकर ही अपने आप को हारा हुआ महसूस कर ले। पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 390 बना दिए, और प्लस अगर आप देखेंगे जो लगभग 40 से थोड़ी ज़्यादा रनों की लीड भी थी, यानी कि 400 से ज़्यादा का टोटल बांग्लादेश में चेस करना था। इसमें अगर आप देखेंगे जो दूसरी पारी में बांग्लादेश की तरफ से मुश्फिकुर रहीम ने 137 रन बनाए। लिटन दास जिन्होंने पहली पारी में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, उन्होंने 69 बनाए। इसके अलावा महमूदुल हसन ने 52 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में पाकिस्तान ने थोड़ी कोशिश दिखाई, 358 रनों पर पारी सिमटी, जिसमें शान मसूद 71 बनाते हैं, बाबर आजम 47, सलमान अली आगा 71 और वहीं मोहम्मद रिजवान 94 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो लिटन दास और रिजवान की एक झड़प भी हुई थी, जिसमें बिना मतलब का रिजवान लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिटन दास ने करारा जवाब ऑन ग्राउंड ही दे दिया था, जिसके बाद ये शांत तो हो गए थे। और वहां पर तो जवाब दिया ही, लेकिन मुकाबले में जिस तरीके का ताजुल इस्लाम ने दूसरी पारी में 6 विकेट निकाले, पहली पारी में 3 विकेट, यानी कि मुकाबले में उन्होंने 9 विकेट निकाले। इसके पहले हमने देखा था जिस तरीके से राणा साहब ने बांग्लादेश के उन्होंने ज़बरदस्त गेंदबाजी करी थी, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया। और यही दिखाता है कि आमतौर पर पाकिस्तान की टीम अपने जिस ढलान से गुजर रही है, इनकी बॉलिंग अगर आप देखेंगे इन दोनों टेस्ट मुकाबलों में, एक पाकिस्तान जिसके पास एक समय पेस बैटरी होती थी, पेस गेंदबाजों की जो हम फौज की बात करते थे उनके पास दिखता था। इस बार क्या है, इनके सारे गेंदबाज 130, 35, 40 की स्पीड वाले दिख रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुम टेस्ट मुकाबला खेलने गए हो ना, आपके पास स्पिनर ढंग का है, आपके पास जो पेसर हैं वो मीडियम पेसर ज़्यादा नजर आते हैं। और ऐसे में आप सपने देखते हो कि हम भारत से क्रिकेट का मुकाबला करेंगे, भारत के हमने एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली है, तो उससे हमें बहुत फक्र महसूस होगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि ये उनके लिए बढ़िया मौका था, क्योंकि यहाँ पर शायद ट्रॉफी चुराने का ऑप्शन होता तो पाकिस्तान कोशिश जरूर करता, लेकिन जब मुकाबले की बारी आई तो उन्होंने, रिजवान ने लड़ाई जरूर कर दी, पर मैच नहीं जीत पाए। एशिया कप में वहां पर हारते हैं, जहां से मुकाबला हो रहा है वहां पर हार रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि किन किन खिलाड़ियों की सर्जरी होने वाली है यहाँ पर,